नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पेपर, आपके थर्ड पेपर है, उनके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है गुणसूत्रीय संरचना के अंदर परिवर्तन। ठीक है, जिसको अपन क्रोमोसोमल अल्टरेशन बोलते हैं कि क्रोमोसोमल अल्टरेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर कि सामान्य गुणसूत्र की साधारण व्यवस्था। अब क्या होता है कि अपने पास जो गुणसूत्र होते हैं उस गुणसूत्र की एक नॉर्मल अरेंजमेंट होता है और उस नॉर्मल अरेंजमेंट के अंदर एक जो जीन होते हैं उनका एक फिक्स सीक्वेंस पाया जाता है। तो सामान्य क्रोमोसोम होगा और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन के सीक्वेंस पाए जाते हैं और उन सीक्वेंस के अंदर कोई भी रीजन हो सकता है, प्राकृतिक रीजन हो सकता है या कृत्रिम रीजन होता है। उनके कारण उनके जो सामान्य विन्यास है उसके अंदर क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए और उन परिवर्तन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, उनके आकार के अंदर एवं कार्य के अंदर क्या आ जाए, चेंजेज आ जाए या फिर उसकी फिजियोलॉजी एंड उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है, वो क्या होती है, इसके अंदर इफेक्ट होती है। तो गुणसूत्र की साधारण व्यवस्था के अंदर ऐसा परिवर्तन जो प्राकृतिक या कृत्रिम कारकों के द्वारा हो सकता है, जिसके द्वारा क्या हो सकता है कि जीव के आकार एवं कार्य के अंदर क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल अल्टरेशन कहलाता है। तो सामान्य अरेंजमेंट क्रोमोसोम का है, उसके अंदर किसी भी तरह का क्या आ जाए, चेंजेज आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल अल्टरेशन। ये सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है अंतर गुणसूत्रीय परिवर्तन, जिसको इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेस कहते हैं, और दूसरा होता है अंतर गुणसूत्रीय परिवर्तन, जिसको इंटर क्रोमोसोमल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, अंतर गुणसूत्रीय परिवर्तन और दूसरा होता है अंतर गुणसूत्रीय परिवर्तन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यहां पर जो होगा अंतर गुणसूत्रीय परिवर्तन, यहां पे क्या होगा कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर परिवर्तन होंगे। जैसे क्रोमोसोम है अपने पास दो क्रोमेटिड से बना हुआ ये कोई क्रोमोसोम है, तो इन क्रोमोसोम के अंदर ये क्या होगा, मतलब जो अपने पास दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उसका मतलब इसके अंदर इसी क्रोमोसोम के अंदर अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अंतर गुणसूत्रीय परिवर्तन। दूसरा होता है अंतर गुणसूत्रीय परिवर्तन। इसका मतलब अपने पास क्या होती है, क्रोमोसोम की डबल कॉपी होती है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के मध्य अगर क्या हो जाए, जीन का ट्रांसफर हो जाए, सेगमेंट का क्या हो जाए, यहाँ पर पास डिस्प्लेस्ड हो जाए, यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटर क्रोमोसोमल चेंजेस। तो यहाँ पर जो अल्टरेशन है ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला हो सकता है इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेस और दूसरा हो सकता है इंटर क्रोमोसोमल चेंजेस। यहाँ पर इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेस है, उसके अंदर क्या होता है कि सेम क्रोमोसोम के अंदर जो भी जीन या तो डुप्लीकेट होंगे, डिलीट होंगे, वो चेंजेस जो भी होगा वो कहाँ होगा, सेम क्रोमोसोम के अंदर होगा। और यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर होगा। तो यहाँ पर जो इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेस है, अंतर गुणसूत्रीय परिवर्तन है, ये होते हैं तीन प्रकार के। पहला है डिलीशन, दूसरा है डुप्लीकेशन और तीसरा है इन्वर्जन। विलोपन, द्विगुणन एवं प्रतिलोमन। ठीक है, तो पहला है आपके अंदर डिलीशन, दूसरा है डुप्लीकेशन, तीसरा है इन्वर्जन। पहला देखिए डिलीशन। डिलीशन का मतलब होगा कि जब किसी गुणसूत्र के छोटे या बड़े अकेंद्रित खंड की क्या हो जाए, हानि हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हो रहा है ये कहां पे हो रहा है, संरचना के अंदर परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर कुछ जिससे क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा खंड क्या हो जाए, यहाँ से डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की साइज क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, चेंजेस। तो इसका मतलब जब किसी गुणसूत्र के छोटे, अब ये जरूरी नहीं है डिलीशन छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, तो डिलीशन किसी भी तरह का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो यहां पर क्रोमोसोम की या किसी छोटे खंड के या बड़े खंड के कौन सा होगा, एसेंट्रिक सेंट्रोमेर नहीं होना चाहिए, अकेंद्रित खंड की क्या हो, हानि हो। कोई यहां पर अकेंद्रित खंड की क्या हो जाए, यहां से कोई हानि हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं अपन,
डिलीशन बोलते हैं। अब ये डिलीशन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरस्टिशियल और दूसरा होता है टर्मिनल। यहां पर देखिए, यहां पर कोई क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम की माना कि इसका टर्मिनल एंड डिलीट हो जाए, ये टर्मिनल एंड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल डिलीशन बोलेंगे। और इसका कोई इंटरस्टिशियल, इनका कोई सेंटर का पार्ट अगर इस दोनों के बीच का भाग अगर डिलीट हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। तो ये डिलीशन भी दो प्रकार के होते हैं, इंटरस्टिशियल और टर्मिनल। दूसरा होता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि जब किसी गुणसूत्र का एक खंड, ठीक है, माना कि ये कोई क्रोमोसोम है और इसका एक छोटा सा खंड है और इस छोटे से खंड के अंदर बहुत सारे जीन उपस्थित है, क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या करता है, विशेष प्रकार के प्रोटीन को कोड करता है, उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो इनका कोई छोटा सा खंड, जिनमें क्या हो, छोटे से खंड के अंदर क्या हो, कई जीन उपस्थित हो और उस खंड का एक से अधिक बार उपस्थित होना क्या कहलाता है, द्विगुणन कहलाता है। माना कि सामान्य अपने पास क्रोमोसोम विन्यास है, उसके अंदर कोई भी ऐसा खंड जिसके अंदर क्या हो, बहुत सारे जीन हो और वो खंड अगर दो बार पाया जाता है या दो से या एक से अधिक बार पाया जाता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, द्विगुणन या डुप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है। अब डुप्लीकेशन कई तरीके से हो सकते हैं कि माना कि अपने पास ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक तरह के जीन होते हैं। जीन को डिकोड करने के लिए हमने यहाँ पर नंबर लिखे थे। यहाँ पर सामान्य क्रोमोसोम है इस प्रकार से। अब पहला देखिए टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन का मतलब होता है उसी सीक्वेंस के अंदर होना। जैसे एक यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये जो क्रोमोसोम है कौन सा, 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 है, इसके अंदर क्या हुआ है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब ये सेगमेंट क्या हुआ है, दो बार उपस्थित है। यहां पर सीक्वेंस 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर 3 के बाद वापस क्या आ जाएगा, उसी सीक्वेंस के अंदर, सेम सीक्वेंस के अंदर 2 और 3, और उसके बाद में ये जीन आगे क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है, तो 4 5 और 6। इस प्रकार का जिस अरेंजमेंट है उसको क्या बोलेंगे, टेंडम डुप्लीकेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, टेंडम। दूसरा क्या होगा, जिसको दूसरा होगा डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड का मतलब हो गया कि अपनी क्या करेंगे, जगह परिवर्तन करेंगे। यहां पर एक सीक्वेंस देखिए, 3 के बाद वापस 2 और 3 आया, इसका मतलब इन्होंने अपनी जगह परिवर्तन नहीं किए। डिस्प्लेस्ड का मतलब हो गया कि यहां जहां पर डुप्लीकेशन हुआ है उनके बीच में देखो 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर 2 और 3 जीन है, ये क्या हुए, डुप्लीकेट हुए। तो ये टेंडम के अंदर तो कहां थे, 3 के जस्ट बाद सीक्वेंस शुरू हो रही थी 2 और 3, परंतु यहां पर सीक्वेंस क्या आ रही है, 1 2 3 और 4। इसका मतलब यहां पर जगह क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां पर जगह चेंज नहीं हो रही, 3 के जस्ट बाद आ रहा है, इन्होंने जगह जो परिवर्तन नहीं किया, परंतु यहां पर क्या हो रही है, डिस्प्लेस्ड हो रही है। और डिस्प्लेस्ड कहां पर हो रही है, उन्हीं आर्म के ऊपर हो रही है। ये इसकी एक आर्म और इसकी दूसरी आर्म, तो डिस्प्लेस्ड कहां पर हो रही है, उन्हीं आर्म पे हो रही है। इसको बोलेंगे डुप्लीकेट, और वो भी कौन सा, डिस्प्लेस्ड वाला। और सेम आर्म, उसी भुजा के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। दूसरा देखिए डिस्प्लेस्ड ऑन डिफरेंट आर्म। डिस्प्लेस्ड का मतलब हो गया अपनी जगह परिवर्तन कर रहे हैं, और जगह परिवर्तन कहां पे कर रहे हैं, इस सेंट्रोमियर के उधर वाली भुजा के ऊपर। यहां पर क्या सीक्वेंस थी, 1 2 3 और 4, तो ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद में देखिए चेंजेस कहां पे हुआ है, 3 और 4, 3 और 4 जीन है, इसके अंदर क्या हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है। और इन्होंने क्या है, अब टेंडम होगा तो कहां आना चाहिए था, यहां पे 4 के बाद वापस 3 आना है, परंतु इन्होंने क्या किया है, जगह परिवर्तन किए। और जगह कहां पर है, दूसरी आर्म के ऊपर है। सेम आर्म होगा तो यहां पे होगा, यहां पर दूसरी आर्म के ऊपर 3 5 और उसके बाद में ये यहां पर सेगमेंट क्या हो गया, यहां पर डुप्लीकेट हो गया, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेस्ड ऑन द डिफरेंट आर्म। अगला देखिए ये क्या है, डिफरेंट क्रोमोसोम। ये अपने पास क्या है, 2 क्रोमोसोम है ना, तो 2 क्रोमोसोम के ऊपर, इसके ऊपर क्या हो जाए, दूसरे क्रोमोसोम पे हो जाए। माना कि 1 2 3 4 5 6, ये एक क्रोमोसोम, दूसरे क्रोमेटिड पे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है 3 और 4 जीन है, इनका क्या हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ। और यहाँ पर देखिए कहां पर अटैच हो गए, जाके 7 8 के बाद में यहाँ पर दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर क्या हो गया, अटैच हो गया। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस्ड डिफरेंट क्रोमोसोम। और लास्ट है, इसको बोलेंगे रिवर्स रिपीट डुप्लीकेशन। इसका मतलब ये हो गया जो जीन की सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। देखिए 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर देखिए कौन सा जीन हुआ है, ये 3 और 2, ये जीन का क्या हुआ, यहां पर डुप्लीकेशन हुआ है।
तो अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो 3 की जगह क्या आना चाहिए 2, परंतु ये कंडीशन कैसी होगी एकदम उल्टी होगी, रिवर्स होगी। तो यहाँ पर कौन सा आ गया है 3 और 2। इसका मतलब ये कंडीशन कैसी है रिवर्स रिपीट कंडीशन है। यहाँ पर जो सीक्वेंस है यहाँ पर जीन क्या हो गए बिल्कुल रिवर्स जो सीक्वेंस है उसके अंदर उपस्थित होंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है डुप्लीकेशन कहलाती है। तीसरा होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि गुणसूत्र का कोई भी एक अंतरालिक कण गुणसूत्र पर 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा रोटेट हो जाएगा। माना कि ये अपने पास कोई क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमियर है और यहां पर कोई जीन उपस्थित है ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। ये कोई सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के अंदर कोई भी जीन क्या हो रहा है 180 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। तो माना कि मैं इस जीन को बोल रहा हूं, ये जीन ने क्या किया है यहां पर रोटेट कर दिया है 180 डिग्री पे क्या हो गया है रोटेट। तो इसका क्या हो जाएगा यहां पर रोटेट होने के बाद जब वापस जुड़ता है तो जिससे क्या हो जाएगा इन जीन का जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे? तो यहां पर इस 3 जीन के अंदर क्या हुआ है इन्वर्जन हुआ है, तो यहां पर जो क्रोमोसोम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा ए, उसके बाद में रिवर्स हुआ है तो बी की जगह क्या आ जाएगा डी, सी की जगह सी और उसके बाद में क्या आ जाएगा बी ई सेंट्रोमियर एफ और जी। तो यहां पर देखिए एकदम उल्टी कंडीशन है, ये सेगमेंट यहां से टूटा और इन्होंने क्या किया 180 डिग्री रोटेट करके वापस यहां पे क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे इन्वर्जन। जो इसका जो कोई भी अंतरालिक खंड है वो टूटता है, टूटने के बाद 180 डिग्री रोटेट होता है और रोटेट होने के बाद वापस जुड़ जाता है और उसके अंदर जो जीनों का जो क्रम है वो क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं प्रतिलोमन या इन्वर्जन कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक। तो पेरिसेंट्रिक वो होता है जिसके अंदर सेंट्रोमियर उपस्थित हो। तो माना कि यहां पर अगर कौन से के अंदर जैसे डी ई एफ के अंदर इन्वर्जन हो जाए तो यहां पर सेंट्रोमियर उपस्थित है। अगर इन 3 जीन के अंदर क्या हो जाए इन्वर्जन हो जाए तो यहां पर सेंट्रोमियर क्या है उपस्थित है, मतलब सेंट्रोमियर सम्मिलित होगा। इसके अंदर क्या होगा जब इन्वर्जन होगा तो इन्वर्जन के अंदर सेंट्रोमियर भी क्या हो रहा है इन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसो को क्या बोलेंगे परिकेंद्री या पेरिसेंट्रिक बोलेंगे। दूसरा होता है पैरासेंट्रिक या पराकेंद्रिक और इसके अंदर क्या होगा यहां पर इस जीन के अंदर क्या हुआ है इन्वर्जन हुआ है तो सेंट्रोमियर तो यहां पे रहेगा, सेंट्रोमियर इसके अंदर भाग नहीं ले रहा है। जिसके अंदर सेंट्रोमियर भाग ले रहा है उसको बोलेंगे पेरिसेंट्रिक और जिसके अंदर सेंट्रोमियर भाग नहीं ले रहा है उसको बोलेंगे पैरासेंट्रिक। तो ये होता है अपने पास गुणसूत्रीय संरचना के अंदर परिवर्तन। कल की क्लास के अंदर हम इन्वर्जन को देखेंगे, इन्वर्जन के अंदर पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन कैसे होता है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कैसे होता है और उसके अंदर जब गैमेट बनते हैं तो कैसे बनेंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।